राजा परीक्षित अपने महलों में विचार कर रहे हैं, मुझसे अपराध हुआ है। शनिन्द्र ऋषि को पता चला तो उसने कौशिकी नदी का हाथ में पानी दिया और श्राप दिया। इति लंघिते मर्यादाम दक्ष के सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया 7वें दिन पक्षक नाग जाए, उसको डसे और उसकी मौत हो जाए। श्राप। फिर भागे भागे पिता के पास आए, इतने जोर से रोया कि पिता की समाधि टूट गई। पिता की समाधि टूट गई। पिता ने पूछा, क्या बात है? आपके गले में मरा हुआ सांप है। शम्यक मुनि ने आंखें खोली और देखा सचमुच सांप था, तो सांप को निकाला, किनारे कर दिया। पिता, जिस किसी ने भी ये डाला, मैंने श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग जाएगा, उसको डसेगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो शम्यक मुनि ने ध्यान लगा करके देखा, अरे तूने क्या कर दिया? ये तो हमारा राजा आया था और उसके मस्तक के ऊपर कलयुग बैठा था, कलयुग ने उससे काम करवाया, ये तूने क्या किया? जाओ अभी ये शराब तो पूरा होगा, जाकर के राजा परीक्षित से कहो मृत्यु की तैयारी कर। अब मौत निश्चित है, सांप काटेगा, अधोगति होगी, अल्प मृत्यु होगी। संसार में 99 अल्प मौतें हैं और 1 मृत्यु है। 99 प्रकार से अल्प मौत है। चले जाओ और कहो जाकर के, राजन अपनी मृत्यु की तैयारी करो। राजा परीक्षित के पास पहुंचे और जब कहा कि राजन तुम्हारे लिए दंड दे दिया है, आपकी मौत निश्चित हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मिलनी चाहिए कि मेरे लिए दंड मिलना चाहिए, मैंने अपराध किया। लेकिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा आपको 7वें दिन। फिर रोया। फिर राजा बहुत रोया, इसका मतलब अधोगति होगी, मैं नरक में जाऊंगा। विचार करता, मेरे पूर्वज जितने भी हैं सब स्वर्ग में हैं, मेरे दादा परदादा पिता प्रपिता माँ वीर गति को प्राप्त हुए हैं और मैं अकेला नरक में जाऊंगा। फिर रोया राजा, बहुत रोया। तो साधु संतों ने कहा, राजन रोने की जरूरत नहीं है, उठो, आपका बेटा जन्मेजय बड़ा हो गया, जन्मेजय के मस्तक में तिलक करो और गंगा मैया का आश्रय लो। और राजा परीक्षित ने जन्मेजय के गले में माला पहना करके तिलक कर दिया और राजा बना दिया। अपना सारा परिवार छोड़ करके, सारा वैभव छोड़ करके गंगा मैया का आश्रय लिया, गंगा मैया के किनारे चले गए, जिनका जहाँ का नाम आज शुकपाल है, जो धरती भागवत की जन्मभूमि है, सबसे पवित्र स्थान है। इस बात को वहाँ कथा करने का मौका मिला। और एक हमारे हिमाचल के प्रवक्ता थे शोकी के लेखराज शास्त्री जी, उनके पुत्रों ने मुझसे कथा करवाई थी अपने पिता की। उनके चबरखे के ऊपर कथा हुई और शुकताल देश जहाँ भागवत जी का जन्म हुआ। ऐसी पवित्र धरा मैंने कहीं नहीं देखी, जहाँ बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, सुल्फा नहीं, शराब नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, होटल नहीं, कुछ नहीं। वहाँ वही रहते हैं जो कथा करने आते हैं। 10 कथा इकट्ठी चली है वहाँ। बहुत पवित्र स्थान है, गौशाला है साथ में, बस मंदिर जहाँ सुखदेव जी ने कथा सुनाई और 88,000 ऋषियों ने सुनी। आपको मैं निमंत्रण दूंगा, अभी दे रहा हूँ, पहले सुना देता हूँ। हरिद्वार में कथा हो रही है इस बार। फिर पहले हुई थी, कौन गया था यहाँ से? हरिद्वार गए थे ना? हाँ, अब नवंबर में फिर कथा है, बढ़िया। आना सब लोग, आना जाना तुम्हारा, वहां रहना सोना खाना पीना सब मेरा, लेकिन वहां तुम लोग आना चाहिए। आओ गाड़ी में, आप जैसे तुम्हारी मर्जी हो, जितने दिन मर्जी चाह रहो। देवी भागवत की कथा होनी और पहले दिन जो है
हर की पौड़ी से जो है वहाँ जल यात्रा, हर की पौड़ी से जल यात्रा निकलती है, परमिशन दी हमने। हर की पौड़ी से जल यात्रा निकलेगी, अब हर भवन वहीं पे कथा होगी देवी भागवत 9 नवंबर पर, और 16 फरवरी से अयोध्या में राम कथा हो रही है। ओम सच्चिदानंद भगवान, उसके लिए खर्चा लगेगा, वो मत सोचना कि हम देंगे। अयोध्या में कथा है और राम कथा होगी 16 फरवरी। जिस जगह राम चर्चा न होती कभी, सुनिए, और कीर्तन कथा न होती कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है, मगर हमको मरना नहीं, मरना नहीं। मरने के लिए स्थान भी उत्तम होना चाहिए। हम जीने के लिए अपने लिए अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, मृत्यु के लिए भी शुभ स्थान होना चाहिए। जिस घर में कभी अतिथि आया नहीं, जिस घर में साधु संतों का मान सम्मान नहीं हुआ, जिस घर में कभी स्वाहा स्वाहा आहुति नहीं दी, जहाँ कभी स्वदा पितरों का तर्पण नहीं हुआ, वहाँ जीना तो क्या, वहाँ मरना भी नहीं चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में ही ये सब बातें हैं। यहाँ पिता पुत्रों के श्राद्ध किए जाते हैं, देवी देवताओं के लिए हवन किए जाते हैं। ये हमारा सनातन है, इसको भूलना मत। अपने बच्चों को भी सिखाना, अपने आप भी करते रहना। और जब आप पूजा के लिए बैठते हैं तो अपने बच्चों से भी कहो वो भी करें, चाहे वो 5 मिनट करें। छोटा सा ग्रंथ है हनुमान चालीसा, थोड़ा सबके हाथ में, बच्चे को कंठस्थ हो जाना चाहिए। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उलिया। मैं सामाजिक कथा करता हूँ, इसलिए सबसे कहता हूँ सब लोग भाव श्रद्धा के साथ अपने सनातन को अपनाइए, अपने धर्म को अपना करके रखिए। ये बेटा हरिचंद का बेटा नहीं, हरिचंद के बेटे हो, हरिचंद का बेटा है यहाँ पे, कहाँ है? कोई किसी प्रकार लगाएगा, किसी प्रकार। वो पुड़िया बनाने वाला बैठ गया अपने आराम से। हाँ आज नहीं है, बोल देना पहले उधर भंडारी को, आज नहीं है वो पुड़िया बनाने का काम, ध्यान रखना। और काम में कड़ची रख ले अपने हाथ में, वो पता उसको नीमचंद को बहाना चाहिए होना, कहीं बाहर जाना चाहिए तेरे की टांग में दर्द। हाँ कुछ तो है, बहाना तो है। बोलो ना भी दुआने के बाद छोड़ कूदने जाना। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे भाई। तो प्रभुवर राजा परीक्षित गंगा मैया के तट चले गए और ऋषि मुनियों ने कहा देखा तो इतने सारे 88,000 ऋषि इकट्ठे हो गए। राजा आज 45 साल का हो गया, वो इंतजार में थे। चारों दिशाओं से अपनी साधना को छोड़ करके, अपने तप को छोड़ करके साथ बैठ गए। राजा कहता मुझसे अपराध हो गया, मैं क्या करूं? अपने इष्ट देव को याद करो। तो राजा परीक्षित के इष्ट थे भगवान शिव, तो शंकर जी को नमन करने लगा, नमः शिवाय का पाठ करने लगा। नमः शिवाय पाठ करने लगा। तो मेरे भाई बहन, शंकर भगवान जी ने आज सुखदेव से कहा, सुखदेव जाओ, गंगा मैया के किनारे उत्तम श्रोता आया है,
तुम अच्छे वक्ता हो, जाओ आज उस श्रोता के लिए तुम भागवती कथा सुनाओ और उसको पावन करो, उसकी उत्तम गति करो। सुखदेव जी चले हैं, अवधूत है, अवधूत है बेचारे, बस कर नहीं पहनते। क्यों? उनको स्त्री और पुरुष में भेद नहीं है, वो जानते कि आत्मा है, सब आत्मा है। ऐसे सुखदेव जी चले आए और उस जब सुखताल के ऊपर जब आकर के पहुंचे, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। सुखदेव जी आए, सुखदेव जी आए। राजा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम किया और फिर एकदम से सुखदेव जी को लिया और ऊंचे मंच पर बिठाया। राजा परीक्षित खड़े होकर के बड़ी सभा के बीच में अपना किया हुआ पाप कह रहे हैं। सुखदेव से कहते हैं, स्वामी मेरे से अपराध हुआ, एक साधु की मर्यादा टूट गई और मेरे लिए श्राप हुआ है कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, मेरी मौत हो जाएगी, मेरी अधोगति होगी, मुझे आप बचा लीजिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दीक्षित किया, पहले दीक्षा दी और दीक्षा देने के पश्चात कहा, राजन आपके पास 7 दिन है, इन 7 दिनों में मैं आपके लिए भागवती गंगा कहूंगा, आप उस कथा को सुनो, भागवत कथा को सुनो और आप पवित्र हो जाओ, पावन हो जाओ। कहीं ना, जब तक मन में पाप छुपा रहता है तब तक ये उज्ज्वल नहीं होता। इसलिए मन सुथरा तभी होता है जब अपने अंदर से कोई पाप बाहर आता है। अपराध करता है इंसान और उसको छुपा करके रख देता है तो मन मैला होता है। अगर अपराध हो गया है तो उजागर कर दे, तो बता दे, पवित्र हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न कर दिया, भागवत पर प्रश्नों पर आधारित है। गुरुवर ये बताइए, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु का पता लग गया है उसे क्या करना चाहिए? राजन, उसे सत्संग में रहना चाहिए। जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई है उसे सत्संग में रहना चाहिए। तो ये निकट कैसे जाने? हम यहाँ बैठे हैं, अभी अगर मौत आ जाए तो हमको कैसे पता चलेगा? इसलिए हर समय इंसान को सत्संग में रहना चाहिए। संगान संजायते कामः, संग से काम की उत्पत्ति होती है, सत्संग से परमात्मा का मिलन होता है। हमारी दिनचर्या में कहीं ना कहीं साधु संग आ जाए, हमारी वाणी से कैसे ना कैसे भगवत नाम उच्चारण हो जाए। टेलीफोन सुनते दुनिया हेलो 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 कर, अब राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, कोई अच्छा शब्द मुख से निकालो तो जाने अनजाने में भी तुमसे नाम जप कर जाए। कितने लोग मिलते सुबह सुबह बोलो ना राम 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 बोले, दूसरे पूरे परिवार में बोलो। कैसा ट्रेड चला, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अरे वाह, राम राम बोलो तो बुढ़ापे तक राम राम बोलने की तैयारी रह जाएगी और आखिर में बोला जाएगा। नहीं तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री राम हो वहां पर जब प्राण तन से निकले, ये कहने तक रह जाएगा। भगवत नाम उच्चारण अगर हम जवानी में करते हैं तो बुढ़ापे में उसके बिना रह नहीं सकते। कोई मर रहा था, कोई बुढ़िया मर रही, उसने जीवन भर गालियां गालियां दी, गालियां गालियां दी। और जब बुढ़ापा आया लोग कहने लगे, अम्मा राम राम बोल, बोले मेरे से नहीं बोला जाता। क्या बोल राम राम, कि मेरे से नहीं बोला जाता। अभी क्या नहीं बोला जाता, यही सब तू बोल रहा है, वैसा नहीं बोला जाता। फिर भी वो भगवान का नाम सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात।
इसलिए इसका अभ्यास करें, बचपन से अभ्यास लगाएं। सिखाओ अपनी संस्कृति, सबके लिए बताओ अपनी संस्कृति। अरे हमारा देश कहाँ का कहाँ जा रहा है। देखिए राम लला की स्थापना हो गई, अब राम दरबार की स्थापना हो गई, वो अयोध्या सज गई। पहले मैं एक बार कथा करने गया अयोध्या में, और उस समय टेंट में थे प्रभु राम। हम दर्शन करने के लिए गए, एक सुपारी एक बादाम भी जेब में नहीं जाने देते थे, ऐसी स्थिति थी वहां। और आज देखो भव्य मंदिर, समय बदलते थे। तभी तो कहता हूँ कि ऐसे देश, इस देश में गंगा बहती है, वो हमारा प्रिय है। ये तो हम कंकर पत्थर जो जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, महल बना रहे हैं, कौन रहने वाला है, कौन रहेगा? विचार तो करो। एक एक बेटा है यहाँ से, वो भी पता नहीं यहाँ रहेगा या कोई पता। ऊपर पहाड़ों में देखो बड़े बड़े मकान बने हैं, उनके बच्चे जाना नहीं चाहते। तो कोई शिमला रह रहा है, कोई पंचकुला रह रहा है, कोई चंडीगढ़ रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, ऊपर जाना नहीं चाहते। गोरखे रह रहे हो, वो चला रहे बगीचों को, किसी स्थिति। इसलिए मैं इतना कहूँगा, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, अंबुजा कंपनी वाले बहुत दूर के लोग हैं, जिन्होंने मकान पंचकुला में बना दिए, कोई जीरकपुर में बना दिया, कोई कहीं बना दिया। मैं हमेशा ये कहूँगा, यहाँ रहो। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी, हमारे को हिमाचल प्रदेश में जन्म दिया, इस देवभूमि में। ये पावन है, पवित्र है। और राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन बताया। ये सृष्टि कैसे हुई? जिस प्रकार ये मृत्यु लोक है, जहाँ हर चीज की मौत है, इसका नाम मृत्यु लोक है। वैसा ही एक मृत्यु लोक है, उसके बीच में कश्यप ऋषि रहते हैं। उनकी 13 पत्नियां, उनमें से एक दीति नाम की स्त्री है। उस दीति ने संध्या की बेला के बीच में इच्छा व्यक्त करी, मुझे संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, प्रिय ये समय, ये बेला तो भगवान नाम उच्चारण करने की है, लेकिन वो मानी नहीं, तो श्राप दिया, जाओ संतान तो तुम्हारे होगी, राक्षस जन्मेंगे। तो 100 सालों तक गर्भ धारण करके रखा। 100 साल के पश्चात 2 राक्षस पैदा हुए, बड़े बड़े बांग, बड़े बड़े सींग, बड़े ऊंचा सर, बुरे हाल उनके कुरूप। एक का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। दिन में तारे लग गए और इतने विशाल काया रूप पैदा हुआ। लेकिन कश्यप ने कहा, तप करो, तपस्या करो। दोनों तप करने लगे। हिरण्यकश्यप तप करने लगा, बराह तप करने लगा। तपस्या कर करके बहुत बार अर्जित किया, बहुत सारा बल अर्जित किया, देवताओं को मारने लगा। एक एक देवता को पकड़ के पछाड़ने लगा। वरुण लोक में चला गया और वरुण को गले से पकड़ दिया। वरुण ने कहा, मैं युद्ध नहीं करता भाई, मैं युद्ध नहीं करता, अपने जैसा बलवान योद्धा ढूंढ। कहाँ है? पाताल में है। भगवान ने उस समय बराह अवतार लिया। ब्रह्मलोक में सभा लगी थी, ब्रह्मलोक के बीच में ब्रह्मा बैठे, देवता बैठे थे। सबके देखते देखते भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार ले लिया, सूअर जैसा रूप बनाया, कुरूप बनाया। तो भगवान ने कहा, मुझे क्यों याद किया? मेरे पास मृत्यु लोक नहीं है, धरती नहीं है, पानी में डूबी हुई है, वो जल मग्न है, आप उसे लेकर के आइए। भगवान बराह पाताल में चले गए और अपनी सूंड के ऊपर इस गोलाकार धरती को, पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। इधर से हिरण्याक्ष चला गया, इसके किनारे रख, मेरे संग में युद्ध कर। भगवान बराह कहते हैं, हिरण्याक्ष मुझे जल के ऊपर इस धरती को स्थापित करने दे, फिर मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। नहीं, पहले मेरे संग में युद्ध कर। नहीं माना। भगवान बराह ने धरती को पानी में छोड़ करके युद्ध प्रारंभ किया। 11 वर्ष बीत गए, ना बराह भगवान हारते हैं, ना हिरण्याक्ष हारता है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने कहा, इसकी मौत कैसे नहीं होगी महाराज? फिर कैसे होगी? दोपहर में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के बीच में अपना सुदर्शन चक्र निकालिए, वो अभिजीत है। कोई मुहूर्त ना मिले तो 12 बजे काम शुरू करो।
11:40 से लेकर के 12-20 बजे तक का समय जो है वो अभिजीत होता है। अभिजीत नाम है सुदर्शन का, वो पार होता है हमेशा। और सुदर्शन चक्र को निकाला और हिरण्याक्ष की गर्दन काटी। हिरण्याक्ष की ज्योति परमात्मा में समा गई और भगवान ने इस गोलाकार धरती को लाए, पानी के ऊपर स्थापित किया, जहां ब्रह्मा ने 84 लाख योनियों की स्थापना करी। जलचर, नभचर, स्थलचर, इस प्रकार से योनियां बनाई। और जहां मंदिर के ऊपर हम आप आए, ये प्रकृति का श्रृंगार हुआ। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि बरसात की मौसम में हर व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। संकल्प कर लेना चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज मैं एक पौधा लगाऊं। और जगह नहीं लगा सके, अपने आंगन में गमले में लगा लो, फूल लगा लो। प्रकृति का श्रृंगार इस धरती का श्रृंगार है। हम क्यों आए हैं धरती पे? हमारे हाथों से कोई नेक कर्म हो जाए, अच्छा कर्म हो जाए, इसलिए हम आए। मन तभी सुभाषित होता है, अच्छा कर्म हमसे होता है। आए राजन, उसके पश्चात हिरण्याकश्यपु के पुत्र जन्मा, जिसका नाम प्रहलाद हुआ। जिस प्रहलाद को बहुत पीड़ा दी गई, भगवान का भक्त था। अंत में प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया, हिरण्यकश्यपु को मोक्ष कर दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जानना चाहता हूं मैं, राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जानना चाहता हूं, इस धरा धरती तो सज गई, लेकिन वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया जिसके फलस्वरूप उनको दानव की योनि हुई? तो कहा, जिनकी कथा मैंने कल तुम्हें सुनाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 पुत्र एक समय वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए। और जब भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान वैकुंठ में थे। दरवाजे के ऊपर 2 पहरेदार खड़े हैं, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। 7 दरवाजे एक एक दरवाजा पार करने लगे। पहला दरवाजा है यम, यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा दरवाजा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार और 6ठा ध्यान, 7वां धारणा, 7वां 8वां स्वाना जो कहा जाता है समाधि। आप लोगों ने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, मैं सुनाता हूं आपको। जिस समय रामलला की स्थापना हुई, अभी 2023 में 22 जनवरी को है ना, 23 में या 24 में, नहीं 23 में। तो वहां के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा वो करेगा जो यम और नियम करेगा। तो प्रतिष्ठा तो प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री, सुनना सभी कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से नहीं सुना। तो उनके लिए कहा गया गोविंद जी नाम का, उसने चाहे
आपको यम और नियम में रहना होगा। वो क्या है? 3 दिन तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना, 3 दिन तक भूमि शयन करना है, 3 दिन तक बात नहीं करनी है, 3 दिन तक आपको 9 नियम है। तो मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय 11 दिन नियम और नियम में रहे। और कहाँ रहे? तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में। रामेश्वरम के बीच में रामायण प्रारंभ करिए, कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल के बीच में ध्यान किया, और केवल 11 दिन नारियल पानी का सेवन किया। तो सब कहने लगे कि 3 दिन बोला है आपको, लेकिन वो तो नहीं बोले, मुझसे बोलने ही नहीं थे। उन्होंने किया, फिर उनके हाथों से राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। यानी भगवान तक पहुंचने के लिए हमारे लिए यम नियम से गुजरना पड़ता है, आसन से गुजरना पड़ता है। हमारी आसन सिद्धि चाहिए। जब कोई दीक्षा देता है तो ये भी कहता है अपने लिए आसन बना लेना, जिस पर बैठ करके तुम पूजा करना, फिर उस आसन में किसी और को मत बैठने देना। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो, वो तुम्हारा आसन है। आसन सिद्धि होनी अनिवार्य है। एक आसन में बैठना है। प्रत्याहार, आहा, तुम्हारा भोजन अल्प होना चाहिए। प्राणायाम, अपने प्राणों को संचोन करके रखा। नियम लेना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति का कोई नियम नहीं है वो व्यक्ति नहीं है। नियम होना अनिवार्य है। प्रातः काल उठना ही ब्रह्म मुहूर्त के बीच में एक परम नियम है। तारे जब आकाश में रहे तो स्नान कर जाए, इसी स्नान है। तारे छुप जाए, गृहस्थी स्नान है। सूर्य निकल जाए, राक्षसी स्नान है। और रात को 11 बजे के पश्चात प्रातः काल 3 बजे से पहले 2 बात को बिल्कुल वर्जित किया गया है, नहाना और खाना। रात को 11 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। और अच्छे लोग तो सूर्यास्त के बाद कुछ लेते। सूर्य छिप गया, भोजन को तामस मान लिया जाता है। जैन लोग तो तामस मानते हैं। और राजा के यहाँ यम नियम का क्रम होता है, तब राज गद्दी मिलती है। वैकुंठ में जाने के लिए 7 दरवाजों को पार करना होता है। एक एक करके 6 दरवाजे तो पार कर दिए। आखिरी दरवाजा है समाधि। उस दरवाजे पे जब पहुंचे तो जय और विजय ने सोने की छड़ी लगा दी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बिना भगवान की आज्ञा से कोई भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं करता। जय विजय को क्रोध आया, एक था कि जिसके जीवन में मन में क्रोध है वो भगवान को पा नहीं सकता। एकदम क्रोध आया, श्राप ये दिया, जाओ जय विजय, तुमने हमें रोका है, मृत्यु मंडल के ऊपर जाओ और एक बार नहीं 3 बार तुम्हारा जन्म मृत्यु मंडल पे होगा, गर्भ की पीड़ा कम हो। सनकादिशी तो लौट गए चारों, लेकिन वो जय विजय रोने लगे, रुदन करने लगे। उनके रोने की आवाज अंदर आई भगवान के लिए। तो भगवान दौड़े दौड़े आए, क्या बात हुई, सारी बात बताई। आपका साधन किया था तब जाके आपका दरवाजा मिला था, आज हमारे लिए श्राप हो गया। भगवान ने कहा कि जब जब ये विष्णु का श्राप है ये पूर्ण होगा, जब जब भी तुम्हारा जन्म होगा तो मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए अपने यहाँ आऊंगा।
आज हिरण्याक्ष का उद्धार, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पहले जन्म में आए सतयुग में, सतयुग में आए तो हिरण्याक्ष को मुक्ति देने के लिए परमात्मा ने बराह अवतार दिया और हिरण्यकश्यप को मुक्ति देने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार दिया। और उसके पश्चात द्वापर युग होना था, लेकिन रावण बहुत बढ़ गया, इसलिए त्रेता बह गया। जब त्रेता आया तो त्रेता के बीच में वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। तो भगवान ने उन दोनों को मुक्ति देने के लिए रामावतार दिया। उसके पश्चात द्वापर युग आया, 3 युगों के लिए श्राप था। तो द्वापर युग के बीच में वही जय और विजय शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आए। तो भगवान ने कृष्ण अवतार दिया, उनको मुक्ति दी। इतनी सृष्टि की कथा श्रवण करी। उसके पश्चात ध्रुव चित्र की चरित्र के राजा मनु, अपने यहाँ मनु स्वयं भगवान मनु आए। मनु बन करके भगवान विष्णु ने मनु का अवतार लिया, लक्ष्मी ने सतरूपा का अवतार लिया। उनके गर्भ से राजा उत्तानपाद हुए, जिनके यहाँ ध्रुव जन्मा और छोटा पुत्र उत्तम हुआ। लेकिन उत्तम की मां सुरुचि थी, जिसने राजा का मन मोह लिया और ध्रुव को घर से निकाल दिया। दूसरे जा रहने लगे। लेकिन ध्रुव की जो माँ है वो सुनीति है, अच्छी नीति है। उसने अपने बालक को नीति सिखाई और वो नीतिवान बन गया। आखिर में उसने नारद से दीक्षा ली और मधुबन के बीच में जाकर के तप किया, साधना करी, तप किया और तप करके लौटा। राजा ने भव्य स्वागत किया। वही ध्रुव मेरे भाई बहन अलकापति कुबेर के पास जाकर के तप करके साधना करके उनसे बहुत सारा वरदान लिए और ध्रुव जो था उत्तर दिशा का मालिक हो गया। मृत्यु के मस्तक के ऊपर अपना पांव रख करके उत्तर दिशा का मालिक बना। जिन उत्तर दिशा के बीच में ध्रुव तारा एक जगह खड़ा है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह सब परिक्रमा करते हैं और ध्रुव तारा एक जगह खड़ा रहता है। जब माता बहने रजस्वला धर्म से निवृत्त होती है तो व्रत करती है, ऋषि पंचमी, चंदन षष्ठी, सूर्य षष्ठी, तो ध्रुव तारे को अर्घ दिया जाता है, अरुंधति को अर्घ दिया जाता है। हमारे पाप को पाप हो जाता है। तो मेरे भाई बहन सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो ध्रुव भक्ति है कि जो इन कथाओं को श्रवण करता है उसके अंदर अटल भक्ति प्रवेश करती है। याद रखना है, भगवान की कथाएं हमको नेक मार्ग पर चलाती है। हम राह चले, अच्छी राह चले, नीति की राह चले, ऐसी राह पे चले जिस जो राह हमें भगवान ने दी, ऐसा रास्ता, पावन रास्ता, पवित्र रास्ता जो हमारे पूर्वज जिस राह से गए हैं, अच्छी जगह कहे हैं। तब कहा जाता है कि अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है वो अच्छे लोगों से भेंट। हमारे जीवन की विशेष उपलब्धि है अच्छे लोगों से मिलना, महापुरुषों से मिलना। हमारा सत्संगी अच्छे होने चाहिए। ना तो हम राजा का तो हम राजहंसा, दुष्ट संकट प्रसादेना जन्मम निरर्थकम, वृथा जन्मम निरर्थकम। ये कौवा था, वो कौवा एक बार उड़ा और किसी सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे चला गया। तालाब में एक सुंदर हंस रहता था। हंस बड़ा सुंदर होता है और वो सुंदर हंस रहता था। उस कौवे ने हंस से बोला, अरे हंस, मैं रोज आता हूं तेरे पास, तू भी तो कभी मेरे पास चल। बोले तो चल। आगे कौवा उड़ा, पीछे हंस उड़ा। निर्मल जल का हंस है, पीछे हंस उड़ गया। और जब वो हंस उड़ा जाकर के तो उस बाग में कौवा ले गया जिस बाग के बीच में राजा घूमने के लिए आता था।
दोनों पेड़ पर बैठे हैं, कौवा भी और हंस भी, दोनों प्रेम से बैठे बातें कर रहे हैं। इतने में राजा आया, जिस पेड़ पर वो दोनों बैठे थे उसी के नीचे वो छाया में बैठ गया, उसी के नीचे छाया बैठ गया और गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर के पश्चात उसके राजा के मुंह के ऊपर जो है धूप आने लगी और देखो नीमचंद अपना ब्याज आया उठा। मत बोलना, इसने नहीं सुना क्या हुआ। और भुला धूप आ गई। आहा, और जब राजा के मुख के ऊपर धूप गिरने लगी तो पंख फैला दिए हंस ने। हंस ने तो पंख फैलाए, लेकिन कौवे ने विष्ठा करी और कौवा उड़ गया। और जब राजा के मुख के ऊपर विष्ठा पहुंची और वो जैसे उनको लगा कि मुझे कुछ गिरा, तो एकदम राजा उठा, देखा है तो विष्ठा है। ऊपर देखा, ऊपर हंस था, धनुष बाण उठाया, बाण चला गया। और जाकर के जब हंस को बाण लगा, तड़पता तड़पता वो हंस नीचे गिरा और कहता है, ना तो हम कहा अहम हंसो निर्मल जलई नीच संग प्रसादेना वृथा जन्म राजन। मैं जो हूँ कौवा नहीं हूँ, मैं तो राजहंस हूँ, लेकिन दुष्ट संग प्रसादेना, मैंने दुष्ट का संग किया, इसलिए आज अपना हंस का जन्म बर्बाद कर। हमारा संग अच्छा होना चाहिए, हमारे मित्र अच्छे होने चाहिए, हमारी सहेली अच्छी होनी चाहिए, हमारे सगे संबंधी। और याद करना मेरे भाई बहन, पहले नाती जब ढूंढते थे ना, जब कोई समधी ढूंढते थे, बच्चों का जब रिश्ता करना होता था तो बच्चे नहीं मिलते थे, पहले उनका परिवार खानदान देखा जाता था, वो लोग कैसे। आज समय बदल गया, आज खानदान चाहे वहाँ फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन पैंट चाहिए उसके पास, जानवरों के ऊपर से फटी। अगर जानवरों के ऊपर से पैंट फटी हुई हो तो लड़की बोलेगी हाँ ये ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करना तो आप बिगड़ जाएगी, या छुट्टी कर, क्या जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो। नहीं तो पहले देखा जाता था इसका परिवार का, इसका मान सम्मान कितना है, समाज में लोग कैसे चाहते हैं, इसके समाज कितना चाहता है। समय बदल गया, परिवर्तन है। ये तो अभी तो ऐसा भी हो रहा है, कभी आगे और पता नहीं क्या क्या होगा, ये कोई पता नहीं आगे क्या क्या होगा, कैसी स्थितियां आ जाएगी कोई पता नहीं। पर चलो जैसा भी आया जो मर्यादा में रह सके हो रहे। मैं तो कहता हूँ भगवान की कथा सुनने वाले कभी गलत नहीं हो सकते, परमात्मा की दिव्य कथाओं को श्रवण करके कोई गलत नहीं हो सकता, अपना मन निर्मल होता है। इसलिए कहते हैं मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों